गाइस आज मैं इस वापस से आई एम जस्ट ए इमॉर्टल गॉड का मैं वापस से इस सीरीज़ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ पहले एपिसोड से लेके पूरे आखिरी एपिसोड तक। क्योंकि मैंने जितने भी पहले वाले एपिसोड्स को एक्सप्लेन किया था सारा मैं पूरी तरह से वॉइस इतना अच्छा नहीं था, अच्छी तरह से मैं बातचीत नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरा वो फर्स्ट एपिसोड था, तो पहला मांगा था, तो मेरा पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं अच्छे से बातचीत कर सकूँ। सो मैं ये वाला मांगा को वापस से स्टार्ट करने वाला हूँ। आई होप कि आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगा। तो मिलते हैं कहानी में, बाय। इस चैप्टर के स्टार्ट में एक प्लेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो है एक बंदा जो है सीढ़ियों से ऊपर की ओर बढ़ रहा होता है और उसके बाद दिखाया जाता है और वो बोलने लगते हैं कि और एक स्टेप बचा हुआ है और मैं अब इतने सालों के कल्टीवेशन के बाद में मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, ऐसा बोल रहा होता है। यहाँ कैरेक्टर भी होने वाला है इस सीरीज़ का और बोलने लगते हैं कि चलो फिर मैंने अपने डेस्टिनेशन में मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पर, ऐसा बोल रहा होता है। मॉडल गेट अपना मेन गेट है, यहाँ पर बोलने लगते हैं इस गेट के बाहर जाने के बाद मैं पूरी तरह से एकदम ताकतवर और अलग ही लेवल में पहुँच जाऊँगा। बट होता क्या है कि वहाँ पर गेट से एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लेवल का यहाँ पर एनर्जी रिलीज़ होता है, जिस कारण आप अपना मेन कैरेक्टर उसके अंदर जा ही नहीं पा रहा होता है, जिस वजह से अपना मेन कैरेक्टर पीछे की ओर ढकला जाता है। और यहाँ पर दिखा जाता है उसी एनर्जी के कारण वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे कि अपना मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पीछे आ चुका होता है। और यहाँ पर दिखा जाता है यहाँ पर जो है कोई हेवनली वॉइस बोल रहा होता है, मार्शल आर्टिस्ट झेंग जी, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर के बारे में। अपना मेन कैरेक्टर इन सभी चीज़ों को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक में आ चुका होता है। वो जो हेवनली पावर आता है जिस वजह से अपना मेन कैरेक्टर उस हेवनली पावर की वजह से अपना मेन कैरेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा खतरनाक लेवल का हमला हो चुका होता है। उस हेवनली पावर की वजह से वहाँ पर इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि वो जगह पूरी तरह से तहस नहस हो चुका होता है यहाँ पर। और यहाँ पर दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना, अपना मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि क्यों मैं आखिर वहाँ पर उस गेट के पार नहीं जा पाया, ऐसा चिल्ला रहा होता है, जोर से चिल्ला रहा होता है। यहाँ पर वो हेवनली वॉइस बताने लगते हैं कि तुम्हारा पावर जो है वो एक काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल में पहुँच चुका है, तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन चुके हो, लेकिन अभी भी तुम्हारे मन के अंदर में अभी भी काफ़ी सारे ही इच्छाएं हैं जो तुमने अभी तक पूरी तरह से नहीं किया है। तुम्हारे पास में बहुत सारी गिल्ट है, रिग्रेट्स हैं, जिस वजह से तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ऐसा बता रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर के बारे में। और यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुका होता है और नीचे की ओर गिर रहा होता है हो चुका होता है और किसी एक प्लेस में गिरा हुआ होता है। और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है एक बंदा जो होता है एक बंदे को मार रहा होता है बहुत ज़्यादा बुरी तरह से, और वो दूसरे बंदे का बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा होता है, उसका हालत पूरी तरह से ख़राब हो चुका होता है। क्या तुम सही हो, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर दौड़ के आते हुए अपना ये होता है मेन कैरेक्टर, और इसका बहुत ज़्यादा हालत यहाँ पर ख़राब हो चुका होता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना, ये होता है अपना फीमेल लीड, यहाँ पर होता है यहाँ पर ये बोलने लगता है कि जेंगी क्या तुम सही हो, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से यहाँ पर। और यहाँ पर दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना, यहाँ पर ये बंदा लोग बोलने लगते यू आओ तुम इस जैसे बंदे को कैसे तुम पसंद कर सकते हो, ये बहुत बड़ा एक ट्रैश है, आखिर तुम इस जैसे बंदे को कैसे ही तुम पसंद कर सकती हो, आखिर मतलब कैसे कैसे सोच भी कैसे सकती हो इस जैसे बंदे के साथ में। हाँ, उससे तो काफ़ी ज़्यादा 1000 गुना ज़्यादा तो मैं बढ़िया हूँ। उसका साथ वाला बंदा बोलने लगता है कि हाँ एकदम सही है, बिग ब्रदर के साथ में आप काफ़ी ज़्यादा सही लोगों, ऐसा बोल रहा होता है। और दूसरा बोलने लगता है कि हाँ हाँ एकदम सही है, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर अपने फीमेल लीड से। और यहाँ पर दिखाया जाता है अपने फीमेल लीड जो यूया होता है, ये बोलने लगते हैं कि मेरे हार्ट में बस यही है, इसके अलावा और कोई भी नहीं, इससे बेटर कोई हो ही नहीं सकता, ऐसा बोलकर चिल्ला रहा होता है उस बंदे के ऊपर में। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा गुस्सा में आ चुका होता है, पता ना इसका यूया का नाम लिया होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर यूया बोलने लगते हैं कि क्या तुम सही हो, तुम्हारा असर अभी भी काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा है क्या, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से यहाँ पर। यहाँ पर दिखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर बोलने लगता है कि मैं अपने वापस स्कूल लाइफ में कॉलेज लाइफ में वापस आ चुका हूँ, जब मैं कॉलेज के समय में था। यहाँ पर जो होता है ना, अपना मेन कैरेक्टर यूया की ओर देख रहा होता है उसके नाम लेते हुए, एक दूसरे को ये दोनों देख रहा होता है यहाँ पर। और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर उसे यूया को डायरेक्टली यहाँ पर गले लगा लिया होता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है बहुत अच्छा मोमेंट बन रहा होता है। उसी समय ये बंदा जो होता है ना, कबाब में हड्डी की तरह यहाँ पर बोलने लगता है कि तुम्हारे पास इतना ज़्यादा अहमियत कहाँ से आ गई कि तुम यूया को यहाँ पर तुम हक कर सकते हो, ऐसा बोल रहा होता है। और यहाँ पर दूसरा बंदा बोलने लगता है आखिर इस बंदे के पास इतना हिम्मत आया तो आया कहाँ से कि ये इस तरह से कर सकते हैं, जल्द से उससे दूर रहो, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हुए। और उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है यूया तुम्हें देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, इस बार वापस से मैं देख पाऊँगा, मुझे लगा नहीं था, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हुए। और यहाँ पर दिखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना, बोलने लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है कि यहाँ पर ये समय वापस से आ चुका है कि मैं तुमसे मिल सका, ऐसा बोल रहा होता है। और यहाँ पर दिखा जाता है इन सब चीज़ों को देखते हुए इस बंदे का पूरी तरह से जल के राख हो चुका होता है। बोलने लगता है कि आखिर तुम अपना हाथ कहाँ पर लगा रहे हो, ऐसे वो ये बोल रहा, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में यहाँ पर। और यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर उसका नाम लेते हैं ली क्वेंग, ऐसा बोल रहा होता है उसकी ओर देखते हुए। और यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि चलो मुझे काफ़ी ज़्यादा अभी अच्छा फील हो रहा है, तो क्यों ना तुम लोग यहाँ से निकलो पहली फुर्सत में, नहीं तो तुम्हारा हालत क्या होने वाला है तुम्हें पता है अभी नहीं है, ऐसा बोल रहा होता है। और इस बात को सुनकर इस बंदे का पूरी तरह से हालत ख़राब हो चुका होता है, इसे बहुत बड़ा शौक लगा होता है कि ये इस तरह से कैसे बदल गया बोलकर।
और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है, आसपास के लोग बोलने लगते हैं कि आसपास का उसका दोनों का दोनों साथी बोलने लगते हैं, तुम्हारे पास में इतना ज़्यादा हिम्मत आया तो आया कहाँ से कि तुम इतना ज़्यादा ब्रेव हो चुके हो, ये सब कुछ इतना ज़्यादा बोल रहे हो, तुम्हारे पास में तो कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर हिम्मत आ चुका है कि हमारे बॉस के साथ इस तरह से बातचीत कर रहे हो, ऐसा बोल रहे होते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हुए यहाँ पर अपना। और यहाँ पर दिखा जाती है जो बंदा होता है ना, बोलने लगता है यूँ जाऊँ, चलो फिर इस तरह से ऐसे ही होने वाला है, तो मैं अभी दिखाने वाला हूँ कि आगे क्या होने वाला है। इस बंदे की वजह से अभी मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, ऐसा बोलकर वो ईंट को उठा रहा होता है। उसके बाद दिखा जाता है ये बंदा पूरी तरह से पागल हो चुका होता है, बोलने लगता है कि आज जो कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हें माफ़ करने वाला नहीं हूँ, ऐसा बोलकर वो ईंट को उठाकर अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर मारने के लिए तैयार हो चुका होता है यहाँ। और यहाँ पर दिखा जाता है अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर मारने के लिए तैयार हुआ होता है कि अपना मेन कैरेक्टर के सामने यूया आ गया होता है और बोलने लगती है कि तुम इसके बारे में सोचना भी मत कि लीक में तुम अभी अपने झेंगी को तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम सोचना भी मत, जल्दी से जल्दी उस पत्थर को जो भी ईंट है ना उसे फेंक दो बाहर, ऐसा बोल रहा होता है। यहाँ पर दिखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर उसे शांत कर रहा होता है यहाँ पर। और यहाँ पर दिखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने का जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ तो मैं सभी चीज़ों को यहाँ पर संभालूंगा, आज से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, ऐसा बोल रहे होते हैं यहाँ पर हंसते हुए। और यहाँ पर जो होता है ना यूया बहुत ज़्यादा यहाँ पर ब्लश करने लगता है अपने मेन कैरेक्टर के इस अंदाज को देखकर। यहाँ पर दिखा जाता है इस बंदे को तो पूरी तरह से जल के राख हो चुका होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है। और यहाँ पर दिखा जाता है बोलने लगती है कि मैं तो आज तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे मौत तक मैं तुम्हें मारूंगा, ऐसा बोल रहा होता है। और यहाँ पर हमला करने के लिए आ चुका होता है ये दोनों का दोनों बंदा लोग। और दिखाई देती है एक बंदा हमला करता है लेकिन अपना मेन कैरेक्टर होता है एक सुप्रीम लेवल का बंदा, इजीली एकदम डॉज कर लिया होता है। और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर एकदम हल्का सा पंच मारता है जिस वजह से उस बंदे के मुंह के अंदर से ब्लड निकलने लगता है। दिखाया जाता है दूसरा बंदा ऊपर से उछलते हुए यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में हमला करने के लिए आ रहा होता है, अपना मेन कैरेक्टर का नजर पहले ही पड़ चुका होता है उस बंदे के ऊपर में। और यहाँ पर दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर उस दूसरे वाले बंदे के कंधे के ऊपर में हाथ रखते हुए यहाँ पर जंप करते हुए एक किक मारता है ऊपर से जंप करने वाले बंदे के ऊपर में, जिस वजह से उस बंदे को पूरी तरह से जबड़ा टूट चुका होता है और इसका पूरी तरह से हालत खराब हो चुका होता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है इन दोनों की इस तरह की हालत को देखकर ये बंदा इसका बॉस पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो चुका होता है। यहाँ दिखा जाता है इन सभी चीज़ों को देखते हुए वो काफ़ी ज़्यादा ही शौक में चला गया होता है। तो यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर उसे भी आने का चैलेंज दे रहा होता है। यहाँ पर दिखा जाता है ये बंदा बोलने लगता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, तुम एक बस पीस ऑफ ट्रैश हो, ऐसा बोल रहा होता है। और मैं तुम्हारे जैसे बंदे से हारूं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा बोलकर अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में वही ब्रेक के साथ में अपना मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करने के लिए आ चुका होता है खतरनाक तरीके से। यहाँ पर दिखा जाता है और यहाँ पर दिखा जाता है अपने मेन कैरेक्टर के पास पहुंच चुका होता है चिल्लाते हुए, यहाँ पर हमला तो किया होता है बट अपना मेन कैरेक्टर ईजिली डॉज कर चुका होता है यहाँ पर। और इस चीज़ को देखकर ये भी बंदा काफ़ी ज़्यादा चौंक गया होता है। और यहाँ पर दिखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर उसके कॉलर को पकड़ता है, उठाकर डायरेक्टली फेंक दिया होता है बहुत खतरनाक तरीके से, इतना भयंकर तरीके से फटकता है ना, पूरी तरह से जमीन चकनाचूर हो चुका होता है यहाँ पर पूरी तरह से। और यहाँ पर दिखा जाता है आसपास का लोग जो होता है ना पूरी तरह से शौक में आ चुका होता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, पीछे की दीवार में इतना ज़्यादा यहाँ पर डस्ट क्यों आ रहा है ऊपर की ओर, इस तरह से ऐसा बोल रहा होता है। और यहाँ पर दिखा जाता है इस बंदे का इतना ज़्यादा गंदा हालत हो चुका होता है, इसके मुंह के अंदर से बहुत ज़्यादा ब्लड निकलने लगते हैं, पूरी तरह से अधमरा हो चुका होता है। और यहाँ पर दिखाई जाता है अपना मेन कैरेक्टर उसके मुंह के ऊपर में पैर रखा होता है, अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना बोलने लगते हैं यहाँ पर एकदम खतरनाक तरीके का पोज में होता है उसके ऊपर पैर रखते हुए। यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि ये मेरी वूमेन है, इससे तुम लोग हमेशा दूरी बनाए रखना, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर खतरनाक तरीके से। और यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि ठीक है फिर मैं आशा करता हूँ कि तुम लोग वापस कभी भी अपना शक्ल मुझे नहीं दिखाओगे, इतना ज़्यादा खतरनाक तरीके से यहाँ पर हंसते बोलने लगते हैं। क्या और कोई क्वेश्चन है, ऐसा बोल रहा होता है उस बॉस से। और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर उसके फेस के ऊपर में यहाँ पर अपना पैर रखा होता है। तो ये बंदा बोलने लगता है कि झेंगी जल्दी से अपने पैरों को अपने गंदे से पैरों को तुम जल्दी से उठा लो, तुम्हें अपने प्लेस के बारे में तुम्हें पता नहीं कि तुम कौन हो क्या हो बोलकर, इससे इन सभी चीज़ों के बारे में मत भूलो, ऐसा बोल रहा होता है, धमकी दे रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर को। अभी यहाँ पर दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने ओहो अभी तुम्हें बताना है क्या अभी मैं कौन हूँ बोलकर, अब तुम जैसे बंदे बताएंगे कि मैं कौन हूँ यहाँ पर, ऐसा बोल रहा होता है। दिखाई देते हैं अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना अपना यहाँ पर जो होता है ना अपने पास्ट के बारे में याद कर रहा होता है, एक गर्ल के बारे में यहाँ पर यह बात कर रहा होता है उसे। यहाँ पर दिखाई देता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि जब भी मैं इन सभी चीज़ों के बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगती है ये सब कुछ इस तरह से हुआ है कि मैं इन्वॉल्व हो चुका था एक रिच पर्सन के साथ में, मैंने प्रोवोक कर दिया था एक रिच पर्सन जो है ना सेकंड जनरेशन का है, सुन जी यांग है उसका नाम, सुन जी यांग एक बंदे को दिखाया जाता है। और उसके बाद में मेरा मेन कैरेक्टर यहाँ पर बोलने लगता है कि मैंने उस लड़की को यहाँ पर बचाया था लेकिन आखिरकार वो इतना ज़्यादा बदल चुका था और उसने सही टाइम पर डिनाई कर दिया था कि मैंने उसे बचाया था, लेकिन मेरे ऊपर में सारा का सारा यहाँ पर इल्ज़ाम लगा दिया और मेरा इस तरह से पूरी तरह से मेरा लाइफ को यहाँ पर बर्बाद कर चुका था। यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर के फादर को यहाँ पर पीट रहा होता है लोग। और यहाँ पर दिखाया जाता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर ब्लड आ चुका होता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर इन सब चीज़ों को देख रहा होता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर के फादर का यहाँ पर लेग को काट दिया होता है शायद से। और यहाँ पर दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर को आसपास का लोग बहुत ज़्यादा ट्रैश वैस यूजलेस बोलते रहते हैं कि उसका उसी की वजह से उसका फादर का इस तरह का हालत हो चुका है, ये गार्बेज है, ये पूरी तरह से हर एक सोसाइटी का हर एक बंदा उसे बुरी तरह से एकदम यहाँ पर बोलने लगते हैं, हर एक लगता है कि यहाँ पर मेरा इस तरह से ना पर्सनैलिटी पूरी तरह से चेंज हो गया, डिस्ट्रैक्ट हो गया पूरी तरह से और मैं
एक कॉवर्ड की तरह यहाँ पर बिहेव करने लग गया था और हमेशा हर कोई यहाँ पर मुझे बुली करता था और बुली होता था मैं हर एक से। लेकिन एक समय ऐसा आया कि एक लड़की ने मेरा हाथ थाम लिया और यहाँ पर दिखा जाता है यूजाओ को और अपने मेन कैरेक्टर को यहाँ पर एक साथ है और वो लड़की है यूजाओ। और यहाँ पर दिखा जाता है यहाँ पर जो होता है ना अपना मेन कैरेक्टर और यूजाओ एक साथ होता है और यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि और हमने एक साथ ही डोंगसिंग यूनिवर्सिटी में एक साथ ही गए थे और लाइफ जो है ना बिल्कुल भी यहाँ पर मतलब सही तो नहीं था लेकिन ठीक था। लेकिन इसके साथ में यहाँ पर और सब कुछ एकदम स्लोली एकदम अच्छा होने लग गया था। यहाँ हमेशा एक जैसा नहीं होता है, मेरे लिए हमेशा ही बुरा होते रहा है, तो इस बार भी कुछ अलग हुआ। और यहाँ पर दिखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर एक भीड़ के पास में आया हुआ होता है और साइड करते हुए आगे की ओर जा रहा होता है। और यहाँ पर दिखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर आगे की ओर आते हुए देख रहा होता है सामने की ओर। और यहाँ पर दिखा जाता है यहाँ पर जो होता है ना अपना मेन कैरेक्टर बताने लगता है कि वो एक काइंड ब्यूटीफुल गर्ल जो अपने फ्रेंड के द्वारा बिट्रे करी गई थी और उसने रजिस्ट किया था उन सभी चीज़ों को करने से जो कुछ उसके साथ में वो लोग करना चाहते थे और उसने अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पर बोल रहा होता है यहाँ पर। और यहाँ पर दिखा जाता है यहाँ पर अपने यूजाओ का यहाँ पर अंत हो चुका होता है। अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पर उसने जंप कर दिया था ऊपर से यहाँ। और यहाँ पर दिखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर इन सभी चीज़ों के बारे में सुन रहा होता है, सोच रहा होता है यहाँ पर। और यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर इन सभी चीज़ों को सोचते हुए काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में आ चुका होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रो रहा होता है इस वजह से। और यहाँ पर दिखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि काफ़ी सारे साल बीत चुके थे और बहुत ही सब कुछ हो चुका था। जब मैं एक मिस्टीरियस से जगह पर ट्रांसफ़र हो चुका था जो एक अनदर वर्ल्ड था। और यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते कि ये जगह ऐसा जगह था जहाँ पर कल्टीवेशन पॉसिबल था और हर एक चीज़ यहाँ पर पॉसिबल था जो कुछ भी कर सकते हैं कल्टीवेशन के द्वारा। मेन कैरेक्टर बोलने लगते कि बाई चांस मैंने एक इस तरह का स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेशन मेथड को यहाँ पर पा लिया था जिससे कि मैं काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल तक। यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि और मैंने बाई चांस मैंने वो पाया था, उसके बाद रिवेंज लिया और मैं सबसे ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट बन चुका हूँ। और यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर उसी अनदर वर्ल्ड में कल्टीवेशन कर रहा होता है। मेन कैरेक्टर इसी कल्टीवेशन के वर्ल्ड में कल्टीवेशन करते करते एक सुप्रीम लेवल में पहुँच चुका होता है जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल होता है। और इसके बाद में मैं एक इमॉर्टल बनने वाला था, लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ कि मैं ब्रेक कर सकता हूँ उस गेट को, बट मैं अभी भी इतना ज़्यादा वीक हूँ कि मैं उस गेट को मैं ब्रेक नहीं कर सकता हूँ बोल के उसके बाद में मुझे पता चला था। ऐसा बोल रहा होता है नीचे की ओर गिरते हुए। यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि मैं पास्ट लाइफ में जिस तरह की मैंने मिस्टेक्स किए थे हर एक चीज़ों को मैं अभी सही करूँगा, बिल्कुल भी वो सारी मिस्टेक्स को मैं वापस से नहीं दोहराऊँगा, ऐसा बोल रहा होता है। और यहाँ पर यू जब अपने मेन कैरेक्टर का नाम लेता है और यहाँ पर दिखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर का नाम लेते हुए बोलने लगते हैं कि क्या तुम सही हो, ऐसा बोल रहा होता है। और यहाँ पर दिखा जाता है यहाँ पर जो होता है यूजा बोलने लगते हैं कि मुझे ऐसा फील हुआ कि तुम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हो पहले से, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर के बारे में। और यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं नो मैटर कि मैं कितना ज़्यादा ही चेंज हो जाता हूँ लेकिन तुम्हारे लिए हमेशा ही मैं एक जैसे ही रहूँगा, तुम्हारा पहले वाला जेंगी मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला हूँ, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर यूजा उसे। एक और लड़की आ चुका होता है, ओह यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही ये सब कुछ हो रहा है, ऐसा बोल रहा था। मैं लड़की आ चुका होता है, ये होता है अपने यूजाओ का फ्रेंड जो बिट्रे करते हैं अपने एक दूसरे बंदे के लिए दूसरे बंदे के साथ में। और ये होता है यहाँ पर आ चुका होता है और बोलने लगते हैं कि मैंने सोचा कि यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग है बट यहाँ पर एक यूजलेस गार्बेज के अलावा यहाँ पर कुछ और है ही नहीं, ऐसा बोल रहे होते हैं अपने मेन कैरेक्टर के बाद। मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं मुझे माफ़ करना कि मैंने आपका मूड को ख़राब कर दिया। यहाँ पर यूजा बोलने लगते हैं बिग सिस्टर यहाँ पर इस तरह से आप बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं। ये जो यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर जो है ना बहुत ज़्यादा ग्रेट पर्सन है, ये बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर के बारे में यूजा। और यहाँ पर दिखा जाता है यहाँ पर जो होता है ना यूजा का फ्रेंड बोलने लगती है कि तुम इस बंदे के साथ में जैसे वेस्ट के साथ में तुम अपना टाइम को वेस्ट करना यहाँ पर बंद कर दो। तुम भूल गए कि तुम्हें मास्टर ने यहाँ पर जेंग यंग मास्टर ने यहाँ पर तुम्हें इन्वाइट किया है उनके वाइन पार्टी में, तो जल्दी से जल्दी वहाँ पर जाना होगा, तो प्रेपर हो जाइए, ऐसा बोल रहा होता है। प्रेपर होने के लिए बोल रहा होता है अपने यूजाओ को। तो यहाँ पर यूजा बोलने लगती है कि क्या वाइन पार्टी ये लेकिन मैंने तो अभी तक डिसाइड नहीं किया था कि मैं वहाँ पर जाने वाली हूँ कि नहीं, ऐसा बोल रहा होता है। देखा जाता है अपने मेन कैरेक्टर इस बात को सुनते हैं यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर कनेक्ट होता है, यहाँ पर सोच में आ जाता है। यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा चौंक गया होता है, उसी सीन को याद कर रहा होता है जहाँ पर यूजाओ का यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ रहा। यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर बोलने लगता है कि रुको यूजा, ऐसा बोल रहा होता है। यहाँ पर जो होता है यूजा बोलने लगती है क्या तुम भी यही सोच रहे हो कि मुझे नहीं जाना चाहिए, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर से। यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर को दिखा जाता है। अपना मेन कैरेक्टर एक होंगमिंग पर्पल की को यहाँ पर देख रहा होता है अपने हाथों में अपना। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगती है कि हाँ यहाँ पर एकदम पहले के जैसे तो मैं अभी बिल्कुल भी नहीं हूँ। यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगती है नेवर माइंड, ये सब कुछ एकदम सही है, कुछ नए पीपल्स के साथ मिलना काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी है तुम्हारे लिए, ऐसा बोल रहा होता है। तो यहाँ पर यूजा बोलने लगती है कि क्या फिर मैं जाऊँ, ऐसा बोल रहा होता है। तो यहाँ पर दिखा देते हैं यहाँ पर यूजा बोलने लगते कि मैं पहले जाती हूँ उसके बाद में तुम रेस्ट कर लेना, ऐसा वो बोल रहा होता है जाने के लिए। जाते वक्त अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते कि ठीक है। और यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते कि इस समय मैं बिल्कुल भी उसे कुछ भी होने नहीं दूंगा, इस बार मैं बचा के ही रहूँगा, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ।
और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर बताया जाता है किंग मेथड के बारे में, जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेथड है कल्टीवेशन का, यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा होता है। और यहाँ पर जो होता है ना, अपना मेन कैरेक्टर होंगमिंग पर्पल की को यहाँ पर बना रहा होता है। ये पावर है ओरिजिन का, और ये काफ़ी सारे पीपल जो है ना चाहते हैं इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मैं ही ऐसा हूँ जो फील कर सकता हूँ कि यहाँ पर लास्ट टाइम जो हेवनली ट्रिब्यूलेशन है ना, वो उसी की वजह से यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर है, यहाँ पर बोल रहा होता है। और अपना मेन कैरेक्टर अपनी आंखों को यहाँ पर खोलता है खतरनाक तरीके से। और यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मेरा कल्टिवेशन जो है ना, ये किंग मेथड का ये यूज़ कर रहा है होंगमेंग पर्पल की को क्रिएट करने के लिए किंग बॉडी को, ऐसा बोल रहा होता है। किंग बॉडी जो है ना यहाँ पर कंप्लीट तो है। और यहाँ पर मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल भी यहाँ पर केयर नहीं कर सकता, और ज़्यादा यहाँ पर हेवनली ट्रिब्यूलेशन के बारे में यहाँ पर उस पावर को पकड़ते हुए यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि लेकिन मैं ऐसा हूँ कि यहाँ पर अभी फर्स्ट लेवल में हूँ यहाँ पर किंग मेथड का। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि देख के ऐसा लग रहा है कि अर्थ का की जो है ना काफ़ी ज़्यादा थिन है, मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, ऐसा बोल रहा होता है। ऊपर की अपना मेन कैरेक्टर ऊपर की ओर ही देख रहा होता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर को सामने की ओर से एक खतरनाक सा एनर्जी, थोड़ा अजीब सा एनर्जी यहाँ पर फील हो रहा होता है कि वे अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगती है क्या एंशियंट मार्शल आर्टिस्ट, ऐसा बोल रहा होता है सामने की ओर देखते हुए। और उसके बाद दिखा जाता है यहाँ पर एक बंदे को जो बहुत ज़्यादा ब्लड का वॉमिटिंग कर रहा होता है, कोई बोल रहा होता है कि एल्ड्रेसिया। और यहाँ पर दिखाई देते हैं यहाँ पर दो गार्ड्स होते हैं, बोलने लगती है एल्ड्रेसिया क्या आप सही हो, ऐसा बोल रहा होता है उस बुड्ढे से। एल्ड्रेसिया को दिखाई जाते हैं जो अपने आप को संभाल रहा होते हैं। और यहाँ पर दिखाई जाते बोलने लगते हैं कि तुम लोग जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओ, ऐसा बोल रहा होता है उन दोनों गार्ड्स से। यहाँ पर दिखाई जाते बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से उन गार्ड्स की ओर देख रहा होता है। और यहाँ पर दिखाई जाते हैं यहाँ पर वो दोनों का दोनों ही बहुत ज़्यादा डर चुका होता है। यहाँ पर इनके साथ कुछ गलत हुआ होता है, तो यहाँ पर इनका हालत पूरी तरह से ये अपने आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके होते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर दिखाई जाता है बोलने लगते हैं कि मुझे और की चाहिए ऐसा बोल रहा होता है। और यहाँ पर दिखाई जाता है यहाँ पर जो होता है ना, बोलने लगते हैं कि यहाँ पर एल्ड्रेसिया जो है ना वीर से यहाँ पर परजग स्टेट में आ चुके हैं, जल्दी से जल्दी मिस्टर वू को यहाँ पर वापस बुलाना होगा, ऐसा बोल रहा होता है गार्ड्स। यहाँ पर कहीं दिखा जाता है यहाँ पर सारे के सारे लोग यहाँ पर चला गया होता है, तो यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर आ चुका होता है यहाँ पर। और यहाँ पर दिखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर आते हुए बोलने लगते हैं जो कल्टीवेशन मेथड ये प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल भी तुम्हारे लिए सूट नहीं होगा, सूट नहीं करता, ऐसा बोल रहा होता है उस बुड्ढे से एल्ड्रेसिया से। यहाँ पर बोलने लगते हैं अगर इस तरह से तुम अगर इस कल्टीवेशन मेथड को तुम और ज़्यादा यहाँ पर मेथड को यूज़ करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, तुम एक समय ऐसा आएगा कि तुम क्रिपल हो जाओगे और तुम बिल्कुल भी बच नहीं पाओगे, ऐसा बोल रहा होता है इस एल्ड्रेसिया से। एल्ड्रेसिया का यहाँ पर बोलने लगते हैं कि ये मैसिव अमाउंट में की, ऐसा बोल कर ना बोलने लगते हैं कि मैं तुम्हारे सारे के सारे की को मैं ले लूँगा और फुलफिल करूँगा मेरे की का जो भी रिक्वायरमेंट है, ऐसा बोलकर हमला कर रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में। और दिखाई देता है अपना मेन कैरेक्टर के ऊपर में हमला कर रहा होता है, बट अपना मेन कैरेक्टर कोई मूवमेंट यहाँ पर दिखा नहीं रहा होता है। और यहाँ पर दिखाई देता है अपना मेन कैरेक्टर के ऊपर में हमला बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से किया होता है। और अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं फॉर्चुनेटली यहाँ पर जो है ना फेट जो है ना इस तरह से हम दोनों को मिला है, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर उस बुढ़े से। यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि ठीक है फिर मैं अपना बेस्ट करूँगा तुम्हारी हेल्प करने के लिए, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर। उसके अचानक से पीछे आ चुका होता है और किसी तरीके का यहाँ पर टेक्निक को यूज़ कर रहा होता है एल्ड्रेसिया के ऊपर में। और यहाँ पर दिखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर कुछ इक्विपमेंट को यहाँ पर दबाता है उस एल्ड्रेसिया का, और उसके बाद दिखा जाता है वो एल्ड्रेसिया थोड़ा बहुत काबू में आ चुका होता है यहाँ पर। और यहाँ पर दिखा जाता है यहाँ पर जो होता है ना कोई आ गया होता है और बोलने लगते हैं कि ये जो मेथड जो है ना बहुत ज़्यादा यूजलेस है, ओनली बेसिक ब्रीथिंग टेक्निक्स है। यहाँ पर कोई पर्सन जो है ना इस तरह से प्रैक्टिस करेगा ना सर्टेन डिग्री में मेथड का, वो इस तरह से बिल्कुल भी क्लीन नहीं कर सकते इम्प्योरिटीज़ को बॉडी में जो है, और ये बिल्कुल भी वापस ये बजट में जा सकते हैं, ऐसे बोल रहे होते हैं। और यहाँ पर दिखा जाता है अचानक से एक बंदा आ चुका होता है, यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर को ऊपर पीछे से डायरेक्टली हमला कर रहा होता है यहाँ पर खतरनाक तरीके से। बट यहाँ पर दिखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर एक ही पंच में उसे दूर फेंक दिया होता है। और यहाँ पर दिखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि तुम वैसे ही रहो, ऐसा बोल रहा होता है। और यहाँ पर दिखा जाता है ये जो बहुत ज़्यादा चौक गया होता है यहाँ पर। और यहाँ पर दिखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर अपने की के पावर को यूज़ करते हुए एल्ड्रेसिया को यहाँ पर सही कर रहा होता है। और यहाँ पर दिखा जाता है एल्ड्रेसिया भी अपने होश में आ चुका होता है और अपने वही साइड से कोई जान पहचान का होगा उस बंदे से बोल रहा होता है कि अपनी जुबान को थोड़ा बहुत काबू में रखो, बोल रहा होता है उसे चिल्लाते हुए। और उसके बाद का सीन दिखा जाता है उस बंदे से बोल रहा होता है एल्ड्रेसिया कि तुम बिल्कुल भी इस तरह से डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हो सकते इनके प्रति, ऐसा बोल रहा होता है। दिखा जाता है ये बोलने लगते हैं कि एल्ड्रेसिया, ऐसा बोल रहा होता है कि यहाँ पर एल्ड्रेसिया बोलने लगते हैं कि तुम लोग वापस चले जाओ, ऐसा बोल रहा होता है। और यहाँ पर दिखा जाता है वो उठने लगते हैं वहाँ से। और उसके बाद का सीन दिखा जाता है एल्ड्रेसिया जो उन्हें बोलने लगते हैं कि मेरा नाम जो है ना सियागो है, और बूढ़े को हम लोग एल्ड्रेसिया ही बोलेंगे तो यही सही रहेगा, बूढ़ा बोलेंगे नहीं तो एल्ड्रेसिया बोलेंगे, कुछ और खास नहीं। और ये बोलने लगते हैं कि मुझे पता है कि मैं बजर को हो गया था आज, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा यहाँ पर हेल्प किया था, आपका ये काइंडनेस मैं हमेशा याद रखूँगा, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि ऑल
ओल्ड सर, ये कुछ ज़्यादा आप काइंड हो रहे हो, ये हम लोग का किस्मत था कि हम दोनों एक साथ यहाँ पर मिल पाए हैं, ऐसा बोल रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगती है कि ओल्ड सर, क्या आपके पास में ओल्ड इंजरीज है, मैं क्या सही बोल रहा हूँ? और तो आपका कल्टिवेशन मेथड जो है ना काफ़ी ज़्यादा डेंजरस और वायलेंट है, अगर आप इस तरह से कंटिन्यू करेंगे प्रैक्टिस करना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है, ऐसा बोल रहा होता है ओल्ड एल्डर सिया से। एल्डर सिया भी इन सभी बातों को सुनकर काफ़ी ज़्यादा साइलेंट हो चुका होता है। और यहाँ पर देखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि तुम्हारा लाइफ जो है ना काफ़ी ज़्यादा डेंजर में आ गया है, ऐसा बोल रहा होता है। और यहाँ पर देखा जाता है काफ़ी ज़्यादा साइलेंस हो चुका होता है, पूरा एटमॉस्फेयर एकदम साइलेंट हो चुका होता है। और यहाँ पर देखा जाता है यहाँ पर ये बंदा बोलने लगता है कि ये एल्डर सिया का जो है प्रॉब्लम्स को इतना जल्दी अच्छे से देख पा रहा है, आखिर ये यंग मैन है कौन, ऐसा बोल रहा होता है मन ही मन। और यहाँ पर देखा जाता है एल्डर सिया जो इतना बोलने लगती है कि इसका मतलब ये है कि यंग सर आपके पास में इसका कुछ सॉल्यूशन है, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। और यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर शांत हो चुका होता है और अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर हंसते हुए बोलने लगते हैं कि ये बिल्कुल भी तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है, तो क्यों ना तुम इसे चेंज कर दो, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर कैजुअली। और अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं ये बिल्कुल भी सही है ना, जस्ट मुझे हैंड ओवर करो तुम्हारा कल्टिवेशन मेथड, मैं उसे ठीक कर दूंगा, ऐसा बोल रहा होता है। यहाँ पर जो होता है ना अपना यहाँ पर एल्डर सिया जो है ना वो थोड़ा बहुत चौंक गया होता है, कल्टिवेशन मेथड देना ये बहुत ज़्यादा मतलब अलग सा हो गया है। यहाँ पर अपना एल्डर सिया बोलने लगते हैं कि क्रिएट किया गया था बहुत सारे जनरेशन के द्वारा, बहुत ज़्यादा नॉलेज के द्वारा, ये पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ पर एक नॉर्मल सा यंग मैन इस तरह से कर सकता है चेंज इस मेथड में, ऐसा बोल रहा होता है मनी। और यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगती है ये सब कुछ आपके ऊपर में है कि आप मेरे ऊपर विश्वास करते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर एल्डर सिया भी काफ़ी ज़्यादा ही शांत हो चुका होता है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ चुका होता है। यहाँ पर वो बोलने लगते हैं कि राइट नाउ सियाओ फैमिली जो है अभी भी मेरी ज़रूरत है, सियाओ फैमिली को ये यंग मैन शायद से काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा बंदा है, हेवेंस के द्वारा मुझे हेल्प करने के लिए यहाँ पर भेजा गया शायद से, तो मुझे एक्सेप्ट कर ही लेना चाहिए, मन में सोच रहा होता है। वो फाइनली डिसाइड कर चुका होता है। और यहाँ पर दिखा देते हैं यहाँ पर जो होता है ना अपना कल्टिवेशन मेथड अपने मेन कैरेक्टर को दे दिया और बोलने लगते हैं कि यंग मैन आप काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। और बोलने लगते हैं कि ठीक है फिर मैं आपसे पूछना चाहूँगा इन सब चीज़ों के बारे में, ऐसा बोल रहा होता है। और यहाँ पर दिखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर उस कल्टिवेशन मेथड को अच्छे से देख रहा होता है और उसके बाद दिखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगती है चलो फिर एकदम सही है, ऐसा बोल रहा होता है। और यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर उस कल्टिवेशन मेथड को अपनी जेब में रखते हुए बोलने लगते हैं कि ठीक है फिर मैंने इस कल्टिवेशन मेथड के अंदर में काफ़ी सारे फ्लोज को मैंने ढूंढ लिया, तो यहाँ पर बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सही कर दूंगा, ऐसा बोल रहा होता है। यहाँ पर दिखा जाता है यहाँ पर ये ओल्ड मैन जो है अपना मेन कैरेक्टर को बोलने लगते हैं कि ठीक है फिर मैं आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं दूंगा। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि ठीक है फिर मैं यहाँ से जाना चाहूँगा, आपका कल्टिवेशन मेथड जो है ना अगर मैं सही कर लूँ तो उसके बाद में आप मुझे यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो या मैं आप लोग को कॉन्टैक्ट कर लूँगा, ऐसा वो कुछ बोल रहे होते हैं अपने मेन कैरेक्टर एल्डर सिया से। यहाँ पर जो होता है ना पीछे वाला बंदा बोलने लगते हैं कि आप जो है ना इस तरह से कैसे बिलीव कर सकते हैं एक यंग मैन के ऊपर में, ऐसा बोल रहा होता है एल्डर सिया। यहाँ पर एल्डर सिया बोलने लगते हैं ये बिल्कुल मैटर नहीं करते, एक एंशिएंट मार्शल ग्रैंड मास्टर जो है ना उसके पास में सीक्रेट कल्टिवेशन मेथड होता है, तो उन जैसे बंदों के लिए तो कुछ भी नहीं है, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर उस बंदे से। जिस बात को सुनकर ये बंदा बहुत ज़्यादा शौक में आ चुका होता है, बोलने लगते हैं कि ये यंग मैन एक्चुअली एक एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट है जो भी ग्रैंड मास्टर लेवल का, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है वही बंदे को दिखाया जाता है, वो बंदा बोलने लगता है हेलो मिस्टर जैंग, मैं यहाँ पर हूँ वो गैंग, मैं मूव को डिफीट करने के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा समय है कि मैं आपसे कुछ यहाँ पर पूछ सकूँ एक सीक्रेट के बारे में, ऐसा बोल रहा होता है। उसके बाद का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना ये आपने यू जाओ का फ्रेंड ये बोलने लगता है यू जाओ ये वाइन पार्टी जो है ना हम दोनों के लिए ही, हम दोनों सिस्टर्स के लिए ही था, लेकिन आखिर इस बंदे को तुमने यहाँ पर क्यों बुला लिया, ऐसा बोल रहा होता है यू जाओ। होता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि यू जाओ जो है यू जाओ का मैं यहाँ पर बॉयफ्रेंड हूँ, यहाँ पर वो जहाँ भी जाएगी वहाँ पर मैं नेचुरली उसे फॉलो करूँगा, यहाँ पर बिल्कुल भी इस तरह से नहीं होना चाहिए, ऐसा बोल रहा होता है। बोलने लगते हैं कि यू जाओ तो तुम मतलब कि इस तरह से कंफर्म करने वाली हो, इस तरह से आगे बढ़ाने वाले अपने यहाँ पर रिलेशनशिप को तुम दोनों के बीच में, इस तरह से बोल रहा होता है। यहाँ पर अपना यूया बोलने लगती है कि हाँ बिल्कुल ऐसे बोल रहा होता है। ये बोलने लगती है कि क्या तुम सच में इस तरह से करने वाले, तो ये काफ़ी ज़्यादा ईजियर हो जाएगा उसके लिए, तो यूया तुम ज़रूर यहाँ पर प्रिपेयर कर लो प्रेजेंट मेरे लिए, ऐसा बोल रहा होता है। यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगती है कि ठीक है फिर मैं जल्दी से जल्दी यहाँ पर वही बंदे से बातचीत कर रहा होता है जो एल्डर सिया के साथ में होते हैं, उसी से बात करते हुए बोलने लगती है कि मैं जल्दी जल्दी जितना हो सके उतना जल्दी आइस किंग इंटरटेनमेंट सेंटर में नंबर 308 में यहाँ पर रहूँगा, ऐसा बोल रहा होता है। वो बंदा बोलने लगता है ठीक है फिर मैं वहाँ पर जाने वाला कुछ समय में मैं वहाँ पर आ जाऊँगा, ऐसा बोल रहा होता है। पर दिखा जाती है यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना अपने यू जाओ के फ्रेंड से बोलने लगती है तो बिल्कुल भी यहाँ पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं पहले ही प्रिपेयर कर चुका हूँ एक बिग गिफ्ट को सिस्टर जाओ, ऐसा बोल रहा होता है। ये जो होता है ना यू जाओ का फ्रेंड बोलने लगती है क्या एक बड़ा गिफ्ट, कि क्या तुम इतने ज़्यादा बड़े गिफ्ट को तुम खरीद भी सकते हो, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। ये अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि ठीक है फिर आपको तो पता चल ही जाएगा बाद में, ऐसा बोल रहा होता है। और कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पहुंचना होता है, वहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर और सबको यहाँ पर पहुंच चुका होता है। और यहाँ पर ये बंदा और उसके बाद ये बंदा बोलने लगता है कि मैंने जो कुछ भी खाया था उन सभी चीज़ों के बारे में तुमने प्रेपर कर लिया है ना, तो सब कुछ एकदम सही है ना, रेडी है ना, ऐसा बोल रहा होता है। तो ये वो बंदा बोलने लगता है यंग मास्टर सब कुछ आप जो कुछ भी कहा था ना सब कुछ एकदम प्रिपेयर है, बोल रहा होता है। यहाँ पर दिखाया जाता है यहाँ पर ये बोलने लगता है कि यहाँ पर दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है
होता है ना, ये गार्ड बोलने लगते हैं कि अजीब तरह से कि आप तो बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके के बंदे हो, इस तरह की चालबाजी तो आप ही जानते हो, ऐसा बोल रहा होता है। वहाँ पर देखा जाता है यूया का फ्रेंड बोलने लगते हैं कि यंग मास्टर जेंग, यहाँ पर जो है ना आप हमें यहाँ पर लेने के लिए यहाँ पर इतने दूर तक आए हो, ऐसा बोल रहा होता है। और यहाँ पर दिखा जाता है, यहाँ पर ये जो बंदा होता है ना बोलने लगता है कि तो इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि आज जो है ना रात बहुत ज़्यादा मस्त जाने वाली है, ऐसा बोल रहा होता है, एकदम एकदम अजीब सा एकदम एक्सप्रेशंस बनाते हुए जो बहुत ज़्यादा गंदा सा होता है। उसके बाद का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर यंग मास्टर जो होता है ना यहाँ पर उन्हें लेने के लिए आते हुए बोलने लगते हैं कि मैंने काफ़ी ज़्यादा ही कुछ सुना था यहाँ पर यूनिवर्सिटी के यहाँ पर सॉन्ग गॉडेस के बारे में, ऐसा बोल रहा होता है। वो गार्ड बोल रहा होता है। यहाँ पर यंग मास्टर बोलने लगते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हम लकी हैं कि आप यहाँ पर आए, हम इन्वाइट कर पाए हैं आपको, ऐसा बोल रहा होता है। यंग मास्टर आ चुका होता है यहाँ पर यूया को लेने के लिए। तो यहाँ पर यंग मास्टर बोलने लगते हैं कि मैं आज आपको पर्सनली ये रूम तक लेके जाने के लिए आया हूँ, ऐसा बोल रहा होता है यूया उसे। यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर भी उसे देख रहा होता है और यूया कुछ बोला नहीं होता है। यहाँ दिखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर मन ही मन सोच रहा होता है कि ये पार्टी जो है ना, ये पार्ट जो है ना सोसाइटी का, ये पूरी तरह से ये बंदा इतना ज़्यादा जेंटलमैन होने का यहाँ पर दिखावा कर रहा है ना, ये अंदर से उतना ही ज़्यादा बड़ा क्या बोलूँगा। और यहाँ पर उतना ही ज़्यादा खतरनाक सा बंदा है। और ये बोल रहा होता है यहाँ पर अपना मेन, यहाँ पर दिखा देता है वो आगे की ओर अपना हाथ बढ़ा रहा होता है, उसकी जगह पर ना अपना मेन कैरेक्टर उसके हाथ को मिला लिया होता है। बोलने लगते हैं कि नाइस टू मीट यू यंग मास्टर जंग, ऐसा बोल रहा होता है। और यहाँ पर उस हाथ को देखकर, उस आवाज़ को सुनकर ये बंदा काफ़ी ज़्यादा चौंक गया होता है। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है ये डिस्टेंस कुछ ज़्यादा कुछ बड़ा लंबा तो नहीं है, काफ़ी ज़्यादा छोटा सा डिस्टेंस है, तो मैं उसे उस रूम तक पहुँचा दूंगा, ऐसा बोल रहा होता है उस यंग मास्टर से यहाँ पर हाथ मिलाते हुए। वो यंग मास्टर शांत हो चुका होता है और यहाँ पर ये मन ही मन सोच रहा होता है कि अगर ये बंदा आया तो आया कहाँ से, एकदम पूरी तरह से परेशान हो चुका होता है। यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मैं यू जाऊ का यहाँ पर बॉयफ्रेंड हूँ जेंग ये। और यंग मास्टर जेंग जो है ना बिल्कुल भी इस तरह से नहीं करेंगे, और इस तरह से तो बिल्कुल नहीं करेंगे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। का फ्रेंड बोलने लगती है जेंग ये आखिर तुम किस तरह से मतलब कैसे तुम इस तरह से तुम बातचीत कर सकते हो यंग मास्टर जेंग के साथ में, आखिर तुम ऐसे कैसे कर सकते हो उनके साथ में, इस तरह से तुम बिल्कुल भी हाथ मिला नहीं सकते। वो ये बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर के बारे में। और यहाँ पर दिखा जाता है इस बंदे को गुस्सा तो आ रहा होता है, बट ये अपने गुस्से को यहाँ पर दबाते हुए यहाँ पर बोल रहा होता है कि ठीक है इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, अगर कुछ और बंदे आएंगे तो कुछ भी बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर ये तो यहाँ पर जो होता है ना ये बंदा, और ये बंदा जो था मन ही मन सोच रहा होता है कि आखिर मुझे पता क्यों नहीं था कि इसके पास में यूया के पास में एक बॉयफ्रेंड भी है, वो ऐसे बोलकर मन ही मन सोच रहा होता है। और अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि ठीक है फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद दिखा जाता है यहाँ पर रास्ता दिखा रहा होता है, बोलने लगता है कि चलिए फिर इस तरह से इनसे मतलब अंदर चलिए, ऐसा बोल रहा होता है। उसके बाद दिखा जाता है यहाँ पर जो होता है ना अपना यूजा बोलने लगता है कि तुम्हें नहीं लगता है कि ये जो ना इस तरह के प्लेस में लेके आया हुआ है, तो इसके बारे में तुम क्या सोचते हो, तो तुम्हें लगता है कि हमें वापस चले जाना चाहिए, ऐसा बोल रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि ठीक, अरे कोई ना हम लोग यहाँ पर आ गए तो आ गए, अभी जाने का कोई फायदा नहीं, ऐसा बोल रहा होता है। और यहाँ पर दिखाई देता है ये लोग दोनों का दोनों अपने मेन कैरेक्टर को यूया को देख रहा होता है पीछे से। ये जो यंग मास्टर होता है बोलने लगता है कि जल्दी से जाओ इन्वेस्टिगेट करो इस बच्चे के बैकग्राउंड के बारे में, और जल्दी से जल्दी बुलाओ उस वांगलोंग को, और मैं वेट कर रहा हूँ आउटसाइड, जो रूम के आउटसाइड में, ऐसा बोल रहा होता है। और यहाँ पर दिखाई देता है यंग मास्टर बोलने लगते हैं कि अगर कुछ होता है ना तो जस्ट यहाँ पर इस तरह से ही पूरी तरह से मैं खत्म कर दूंगा और एकदम संभाल लूंगा, ऐसा बोल रहा होता है। यूया का फ्रेंड जो होता है ना बोलने लगते हैं कि यंग मास्टर आपने जिस तरह से सब कुछ कहा था ना, मैंने वही सब कुछ यहाँ पर किया है और एकदम परफेक्टली से यहाँ पर ला दिया, ऐसा बोल रहा होता है। 308 रूम का सीन दिखाया जाता है। और यंग मास्टर बोलने लगते हैं कि चलो फिर यहाँ पर अपने स्कूल का गॉडेस जो है ना, यहाँ पर गॉडेस सॉन्ग जो है ना, उसके पास में एक बॉयफ्रेंड भी है मुझे, जिसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, ऐसा बोल रहा होता है। यूजा बोलने लगती है ये इतना कुछ बड़ा बात नहीं है, जेंगी और हम जो है ना एक मतलब सीटमेट्स थे और हमने यूनिवर्सिटी में, ऐसा बोल रहा होता है। यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि आखिर ये कर क्या रहा है, ये करने क्या वाला है, इसका इरादा बुरादा क्या है, ऐसा बोल रहा होता है। और यहाँ पर देखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर मनी मन सोच रहा होता है कि मे भी क्या हो सकता है ये ड्रिंक में कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा सोच रहा होता है मनी मन। यहाँ पर दिखा जाता है यहाँ पर जो होता है ना ये जो यूजा का फ्रेंड होता है आई थिंक यहाँ पर, तो ये बोलने लगती है ठीक है फिर इन सभी चीज़ों के बारे में छोड़ो और इन दोनों के लव स्टोरी के बारे में छोड़ो यार, ये सब तो बहुत ज़्यादा अजीब सा है। यहाँ पर वो पीने के लिए दे रहा होता है। और यहाँ पर दिखा जाता है यहाँ पर जो होता है ना यूजाओ का भी, यहाँ पर जो होता है ना वो यूजाओ को और सभी को यहाँ पर दे रहा होता है यूजाओ का फ्रेंड। और यहाँ पर दिखा जाता है यूजाओ का फ्रेंड जो होता है ना यहाँ पर बोलने लगती है कि आज जो ना यंग मास्टर ने इन्वाइट किया है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग उनके लिए तो एक टोस्ट तो कर ही सकते हैं, पी तो सकते हैं, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद दिखा देता है यंग मास्टर जो होता है ना बोलने लगता है पियो, उसके बाद बहुत ज़्यादा यहाँ पर फन होने वाला है, ऐसा बोल रहा होता है। यहाँ पर यूजा भी यहाँ पर पीने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका होता है। यहाँ पर दिखा देता है लेकिन अपना मेन कैरेक्टर उसके हाथों से उस गिलास को गिरा कर यहाँ पर पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया होता है। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है जैसे मैंने सोचा था, ऐसा बोल रहा होता है मनी मन। और उसके बाद दिखा देता है यहाँ पर जो होता है ना इस यूजा के फ्रेंड को दिखा जाता है बहुत ज़्यादा अजीब से यहाँ पर बर्ताव करने लगता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा अजीब सा हो रहा होता है यहाँ पर एकदम खतरनाक तरीके से। और यहाँ पर यंग मास्टर बोलने लगते हैं कि, और उसके बाद दिखा जाती है यंग मास्टर बोलने लगते हैं कि क्या तुमने उस बंदे के बारे में, उसके पूरे बैकग्राउंड के बारे में पता लगा लिया, ऐसा बोल रहा होता है उस बंदे से।
यहाँ पर देखा जाए तो वो बंदा आता है, बोलने लगता है कि इस जेंगी का ना किसी भी तरीके का कोई भी फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, इसके बारे में कुछ भी नहीं है, ऐसा बोल रहा होता है। बस छोटा मोटा सा फैमिली ऐसे उन सभी चीज़ों के बारे में बोल रहा होता है। लगता है बोलने लगता है चलो फिर इस चीज़ की वजह से अभी डील करना बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है, ऐसा बोल रहा होता है। और यहाँ पर देखा जाता है वो जो होता है ना, बोलने लगता है जेंगी सही हो ना, ये वाला क्रेडिट कार्ड जल्दी से ले लो, इसके पास में यहाँ पर 100,000 है, और यहाँ पर ये कार्ड लेने के साथ ही साथ यहाँ से पहली फुर्सत में निकल लो, और यहाँ पर बिल्कुल भी अपना शक्ल मत दिखाना, यहाँ पर जल्दी से निकल लो, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर के पास में यहाँ पर आते हुए। और यहाँ पर दिखा जाता है यहाँ पर जो होता है ना, यूजा बोलने लगता है कि जाओ श्याओ नैन, आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है इन सभी चीज़ों से। यहाँ पर ये बंदा बोलने लगता है क्या मेरा प्रॉब्लम, और यहाँ पर ये बोलने लगते हैं कि मिस प्रीटी, मैं ना तुम्हारे साथ में कुछ खेलना चाहता हूँ आज रात, और ये जो है ना उसी का ही पैसा है 100,000, इसे मैं दे रहा हूँ, ऐसा बोल रहा होता है। और बोलने लगते हैं कि गैस करो तुम्हारे साथ में इस तरह से ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड इन सभी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए यहाँ पर ब्रेकअप कर लेगा, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद का सीन दिखा जाता है यहाँ पर जो होता है ना, यहाँ पर यंग मास्टर बोलने लगते हैं कि गैस करिए, यहाँ पर जो होता है ना ये आपका बॉयफ्रेंड इसे एक्सेप्ट करेगा और यहाँ से पहली फुर्सत में निकल लेगा, ऐसा बोल रहा होता है। और यहाँ पर दिखा जाता है ये जो होता है ना, यूजा बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है उस बंदे के ऊपर में, और ये जो होता है ना अपना मेन कैरेक्टर उस कार्ड को उठाकर देख रहा होता है उसे, तो यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर को ऐसे करते हुए देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक गया होता है यूजा। और यहाँ पर दिखा जाता है यहाँ पर ये जो बंदा होता है ना यंग मास्टर, ये काफ़ी ज़्यादा जोर जोर से हंसने लगता है, बोलने लगते हैं कि क्या अभी तुम्हें समझ में आ गया, हर एक चीज़ ऐसा बोल रहा होता है। तो सीन दिखा जाता है बोलने लगते हैं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो ना ऑलरेडी पूरी तरह से खरीदा जा चुका है, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर। और उसके बाद दिखा जाता है लेकिन अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना इस तरह से ऐसा बंदा नहीं होता है, डायरेक्टली उस कार्ड को यहाँ पर चकनाचूर कर दिया होता है। और ये बंदा इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक गया होता है। और उसके बाद दिखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर उसके फेस को पकड़ता है, डायरेक्टली नीचे की ओर पटक दिया होता है खतरनाक तरीके से। और अपना मेन कैरेक्टर की इस बर्ताव को देखकर यूजा भी काफ़ी ज़्यादा शॉक में आ चुका होता है। यहाँ पर दिखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं तुम्हारी इस फालतू से बातों को मैं बिल्कुल और ज़्यादा नहीं सुन सकता हूँ। यहाँ पर दिखा जाता है ये यंग मास्टर बोलने लगता है कि जल्दी से कोई आओ, मेरी मदद करो, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर चिल्लाते हुए। और यहाँ पर दिखा जाता है यहाँ पर जो होता है ना वो यूजा का फ्रेंड बोलने लगता है जेंगी तुम बिल्कुल भी इस तरह से प्रॉब्लम्स को क्रिएट मत करो, जल्दी से उसे जाने दो यंग मास्टर को, ऐसा बोल रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है क्या मैं उसे जाने दूँ, ऐसा बोल रहा होता है। और यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है क्या अभी भी मुझे जरूरत है कि मैं इसके साथ में अपने प्रॉब्लम्स को सेटल करूँ, ऐसा बोल रहा होता है उसके गले को पकड़ते हुए। और यहाँ पर दिखाई जाता है दरवाजा खुलता है, यहाँ पर कुछ बंदे लोग यहाँ पर अंदर की ओर आ रहा होता है। यहाँ पर बोलने लगते हैं कि ऐसा कौन सा पर्सन है कि यहाँ पर इतना हिम्मत किया है कि यहाँ पर प्रकोप कर सके यहाँ पर जेंग शियाओ को, ऐसा बोल रहा होता है। यहाँ पर एक बंदा आता है बोलने का यो, और यहाँ पर ये बंदा बोलने लगती है ये कैसे हो सकती है, ये बंदा एक हाथ से यहाँ पर इस बंदे को इस तरह से यहाँ पर हवा में पकड़ के रखा है, ऐसा बोल रहा होता है। और यहाँ पर दिखा जाता है यहाँ पर ये यंग मास्टर बोलने लगते हैं आखिर तुम कर क्या रहे हो वहाँ पर खड़े खड़े, जल्दी से आओ और मेरा मदद करो, ऐसा बोल रहा होता है चिल्लाते हुए। और ये अपना मेन कैरेक्टर भी उसे देखते हैं और बोलने लगते हैं यहाँ पर ये बंदा की आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, आप शांत हो जाइए, ऐसा बोल रहा होता है। और यहाँ पर दिखा जाता है यहाँ पर जो होता है ना ये बंदा आते हुए बोलने लगती है चलो फिर मुझे देखने दो कि तुम्हारे पास में कितना ज़्यादा पावर है, ऐसा बोलकर अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर अपने पंच के साथ में यहाँ पर हमला कर दिया होता है यहाँ पर। और यहाँ पर दिखा जाता है यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर उस यंग मास्टर को पीछे की ओर फेंक दिया होता है। और उसके बाद दिखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर ने ना उसके हमले को इजीली यहाँ पर ब्लॉक कर लिया होता है। ये बंदा बोलने लगता है कि ओ यहाँ पर जो है ना कोई ऐसा है जो जिसने प्रैक्टिस किया हुआ है, ऐसा बोल रहा होता है। और अपना मेन कैरेक्टर भी उसकी ओर देख रहा होता है। और यहाँ पर दिखा देता है अपना मेन कैरेक्टर उसके ऊपर में हमला कर दिया होता है। और उसके बाद दिखा देते हैं उस बंदे को लगता है कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है अपने मेन कैरेक्टर के पंच से। और यहाँ पर बोलने लगते हैं कि यार मुझे लगा था कि तुम कुछ पावरफुल हो गए, तुम्हारे पंच की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चींटी ने मुझे काटा, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर के बारे में। और अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर हंसता है। और उसके बाद दिखा देता है उसका सोल पूरी तरह से यहाँ पर शेटर होने का जैसा हो रहा होता है, उसका पूरी तरह से हालत ख़राब हो चुका होता है यहाँ पर। और यहाँ पर दिखा देते हैं यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं ठीक है फिर, ऐसा बोल रहा होता है। और यहाँ पर दिखा देते हैं वो जो बंदा होता है बोलने लगते हैं ठीक है मास्टर, ऐसा बोलता है। और यहाँ पर दिखा देते हैं यहाँ पर जो होता है ना वो बोलने लगता है। और उसके बाद का सीन दिखा देते हैं यहाँ पर जो होता है ना उस यंग मास्टर का बॉडीगार्ड बोलने लगते हैं कि अभी भी यहाँ पर बॉस यहीं पर है, यहाँ पर आखिर तुम जा कर रहे हो इस तरह से लेकर, ऐसा बोल रहा होता है। और यहाँ पर दिखा देते अपना मेन कैरेक्टर उस उधर देख रहा होता है साइड की ओर, और उस यंग मास्टर की ओर देख रहा होता है। यंग मास्टर ने एक गन को निकाल लिया होता है, बोलने लगता है कि जेंगी, ये बोलने लगते हैं कि तुम बिल्कुल भी मत सोचो कि तुम्हारा कुछ ट्रिक्स की वजह से तुम इस तरह से तुम कर सकते हो, डोमिनेट कर सकते हो, हरा सकते हो, ये वो बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर के बारे में। और अपने मेन कैरेक्टर के बारे में बोलने लगते हैं मार्शल आर्ट की वजह से तुम जीत तो सकते हो, लेकिन बुलेट्स के सामने बिल्कुल भी तुम जीत नहीं सकते, ऐसा बोल रहा होता है। और यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं हो यार ये मैंने काफ़ी ज़्यादा अपने की को यहाँ पर यूज़ कर लिया है एल्डर शियाओ को यहाँ पर रिकवर करने के लिए, मुझे डर है कि मैं बिल्कुल भी इस तरह से यहाँ पर यूज़ नहीं कर पाऊँगा किंग मेथड को और ज़्यादा, मुझे डर है कि मैं बिल्कुल भी इस तरह से और ज़्यादा किंग मेथड को यूज़ नहीं कर पाऊँगा, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद दिखा सकते हैं यहाँ पर जो होता है ना यंग मास्टर बोलने लगते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा पागल हो, ऐसा बोल रहा होता है। और बोलने लगते हैं कि तुम इस तरह से तो बिल्कुल भी इसके सामने फाइट बैक तो कर ही नहीं सकते हो, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर के यहाँ पर सर के ऊपर में गन को लगाते हुए। दिखा देते हैं यूजा भी उसे देख लिया होता है, तो अपना वहाँ पर एक जो होता है ना बॉटल उसे पिक कर लिया होता है, ड्रिंक बॉटल को। और यहाँ पर दिखा देते हैं वो हंस रहा होता है, बोलने लगते हैं कि चलो फिर अभी बात करो, जो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातचीत कर रहे थे ना
ना अभी बोलो, ऐसा बोल रहा होता है। और दिखाई देता है यूया वो बॉटल को लेता है, उसके हाथ में डायरेक्टली मारता है कस के यहाँ पर, तो उसके हाथ से वो गन छूट चुका होता है। और उसके बाद दिखाई देता है यहाँ पर जो होता है ना, यूया बोलने लगता है झेंगी जल्दी से भागो, ऐसा बोल रहा होता है। यहाँ पर दिखाई देता है वो उसके सर के ऊपर में लगा होता है यंग मास्टर के, तो वो अपना सर को पकड़ के यहाँ पर रो रहा होता है। यहाँ पर दिखाई देता है उसका पूरी तरह से हालत खराब हो चुका होता है। बोलने लगता है तुम दोनों ट्रैश कपल्स, मैं तुम्हें बिल्कुल भी आज यहाँ पर जिंदा जाने नहीं दूंगा, ऐसा बोल रहा होता है चिल्लाते हुए। लेकिन अपना मेन कैरेक्टर जो होता है उसे पकड़ लिया होता है। और यहाँ पर दिखाई देता है अपना मेन कैरेक्टर उसे पकड़ते हुए सामने की ओर पूरी तरह से लगा दिया होता है। और यहाँ पर दिखाई देता है अपने मेन कैरेक्टर ने उसे पूरी तरह से पकड़ लिया होता है, तो यहाँ पर उसे काफ़ी दर्द दे रहा होता है। और यहाँ पर दिखाई देता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि तुम्हें कौन लगता है कि यहाँ पर मैं यहाँ पर इस जगह इस तरह से मैं छोड़ के जाने वाला हूँ, आज रात ऐसा बोल रहा होता है। यहाँ पर दिखाई देता है यहाँ पर ये बंदा बोलने लगता है कि क्या, यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा डर चुका होता है अपने मेन कैरेक्टर की वजह से। यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर रो रहा होता है। और यहाँ पर दिखाई देता है बोलने लगता है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे जाने दो। और यहाँ पर वो यहाँ पर बोल रहा होता है मेरी मदर मेरी वेट कर रही है, वो यहाँ पर मजाक कर रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से यहाँ पर अजीब तरह से। और यहाँ पर मेन कैरेक्टर बोलने लगता है तुम ब्रेड, तुम यहाँ पर इस तरह से यहाँ इस तरह से प्रेटेंड कर रहे हो कि मैं यहाँ पर बुली कर रहा हूँ, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद का सीन दिखाई देता है यहाँ पर जो होता है ना, यहाँ पर उसी यंग मास्टर का यहाँ पर पेरेंट्स उसका फादर आ रहा होता है। यहाँ पर बोलने लगता है आखिर यहाँ पर कौन सा इतना अजीब सा बच्चा है जो इस तरह से रो रहा है, यार जल्दी से जाओ इसके पेरेंट्स और इसे लेकर जाओ यार, ये इस तरह से अजीब तरह से रो रहा है, ऐसा बोल रहा होता है। लेकिन देखते हैं तो उसी का बेटा होता है, उसका बेटा बोलने लगता है कि फादर, ऐसा बोल रहा होता है। और यहाँ पर दिखा देता है उसका फादर बोलने लगता है यार ये तो मेरा ही सन है, ऐसा बोल रहा होता है अपने उस सिगार को तोड़ते हुए। और बोलने लगते हैं कि ये इसका बेटा बोलने लगता है कि फादर मेरा हेल्प कीजिए, ये दोनों मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा है, ये हम लोग को ये मुझे परेशान कर रहा है, वो ये बोल रहा होता है। और यहाँ पर दिखा देता है यहाँ पर जो होता है ना उसके फादर के पीछे एल्डर शियाव का बंदा होता है, बोलने लगते हैं ये बंदा। और यहाँ पर दिखा देता है ये जो बंदा होता है ना, यहाँ पर इस यंग मास्टर का फादर बोलने लगता है कि तुम ब्रेड, तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा हिम्मत है कि तुम मेरे सन के ऊपर में अपना हाथ को रख सकते हो, तुम क्या अपनी मौत की तलाश में हो, ऐसा बोल रहा होता है अपने। और दिखा देता है यहाँ पर जो होता है ना उसी वही एल्डर शियाव का बॉडी गार्ड्स आई थिंक, और वही उसके उसी यंग मास्टर के फादर के ऊपर में अपना हाथ रखता है। और बोलने लगते हैं कि मैंने कहा था कि जल्दी से जल्दी खोजो जिसके बारे में मैं यहाँ पर तुमसे बोल रहा था, कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ऐसा बोल रहा होता है। यंग मास्टर का यहाँ पर फादर बोलने लगते हैं कि मिस्टर वो मेरा सन, ऐसा बोल रहा होता है। और यहाँ पर दिखा देता है यहाँ पर जो होता है ना वो यंग मास्टर जो होता है बोलने लगते हैं कि जैंगी तुम आज मरने वाले, ऐसा बोल रहा होता है। यहाँ पर मिस्टर वो आए हैं, मेरे फादर भी यहाँ पर है, क्या तुम अभी भी तुम इतना ज़्यादा हिम्मत कर सकते हो कि तुम मुझे छू सको, ऐसा बोल रहा होता है। और यहाँ पर दिखा देता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि लिटिल फू जल्दी से यहाँ पर जल्दी से आ जाओ, तुम काफ़ी ज़्यादा लेट हो, ऐसा बोल रहा होता है उस बंदे से। तो यहाँ पर दिखा देते हैं यहाँ पर जो होता है ना ये यंग मास्टर बोलने लगता है कि लिटिल वुड। और यहाँ पर हंसते हुए बोलने लगते हैं कि क्या क्या तुम इस तरह अपने अपने पूरे के पूरे माइंड से तुम अपना लॉस्ट कर चुके हो अपने माइंड को, आखिर तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो, ऐसा बोल रहा होता है। और यहाँ पर दिखा देता है यहाँ पर जो होता है ना ये जो होता है ना एल्डर शियाओ का बॉडीगार्ड बोलने लगते हैं कि मिस्टर जैंग, ऐसा बोल रहा होता है। और यहाँ पर दिखा देते हैं यहाँ पर जो होता है ना ये बोलने लगते हैं कि मुझे माफ़ करना इतना ज़्यादा लेट आने के लिए मास्टर जैंग, ऐसा बोल रहा होता है। और बोलने लगते हैं एल्डर शिया ना बिल्कुल भी फाइन नहीं कर पाया डिटेल्स को, तो यहाँ पर आपको खोजने के लिए यहाँ पर भेज दिया, ऐसा बोल रहा होता है। यहाँ पर दिखा देते हैं ये लोग का पूरी तरह से यहाँ पर हालत ख़राब हो चुका है, एकदम पूरी तरह से शॉक में जा चुका होता है। और यहाँ पर दिखा देते इसका फादर मन में सोच रहा होता है कि लिंग नैंग शियाओ जो ये फैमिली है, शिया फैमिली का एल्डर है, आखिर ये बच्चा आखिर है कौन एग्जैक्टली, आखिर इसका बैकग्राउंड क्या, ऐसा बोल रहा होता है। और यहाँ पर दिखा देता है यहाँ पर जो होता है ना ये यंग मास्टर का फादर बोलने लगता है, इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ जो जो है ना चीज़ वो थोड़ा बहुत ट्रबलसम है, ऐसा बोल रहा होता है ये यंग मास्टर का फादर। यहाँ पर जो होता है ना एल्डर शिया का बॉडीगार्ड बोलने लगता है यहाँ पर बिल्कुल भी यहाँ पर प्रॉब्लम की बात नहीं है मास्टर जैंग, मैं इन सभी चीज़ों प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व कर लूँगा, ऐसा बोल रहा होता है। इसका फादर जो होता है मन में सोच रहा होता है कि अरे यार मेरे बच्चे ने आगे आखिर इस चीज़ से बंदे को कैसे प्रोवोक कर दिया, ऐसा बोल रहा होता है मन ही मन। और यहाँ पर दिखा देते हैं यहाँ पर जो होता है ना यहाँ पर यंग मास्टर का फादर बोलने लगता है कि मिस्टर जैंग मेरा ही यहाँ पर फॉल्ट है कि इससे मैंने अच्छे से सिखाया नहीं था, यहाँ पर ऐसा बोल रहा होता है। और वो बोलने लगती है मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ मेरे सन के प्लेस में, ऐसा बोल रहा होता है अपने। और यहाँ पर दिखा देता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगती है क्या अपोलोजाइज, यहाँ पर जो है ना इसने मेरे गर्लफ्रेंड को यहाँ पर अब्यूज़ किया है, क्या बस एक अपोलोजाइज से यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, हर एक चीज़ एकदम सही हो जाएगा, ऐसा बोल रहा होता है। और यहाँ पर दिखा देता है यहाँ पर जो होता है ना ये बंदा ये यंग मास्टर अभी भी बिल्कुल भी नहीं सुधरा होता है, बोले ना कि फादर अब इस तरह से बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर सकती, ये गरीब सा एक बंदा है, आखिर इसके लिए इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट क्यों बोल रहे हो, अब जल्दी से इसे एक लेसन क्यों नहीं सिखाते, ऐसा बोल रहा होता है अपने फादर से। और दिखाई तो उसका फादर जो था ना उसी को एक रैपर चिपका दिया होता है शांत करने के लिए। और बोलने लगते हैं आखिर तुम सोच कर रहे हो तुम किस बंदे के साथ में तुम आज पंगा लिए हो, तुम्हें पता भी है तुम एक बेकार से बच्चे हो, ऐसा बोलकर उसे रैपर चिपका होता है खतरनाक, तो वो नीचे गिर चुका होता है। और उसके बाद दिखा देते वो अपने गालों पर अपना हाथ रखते हुए वो पूरी तरह से शॉक में जा चुका होता है। और यहाँ पर दिखा देते यहाँ पर जो होता है यंग मास्टर का फादर बोलने लगते हैं कि मिस्टर जैंग मुझे माफ़ कर दीजिए कि मेरा ये ट्रैश जैसा सन जो है ना इस तरह से मैं बिल्कुल भी इसे पनिशमेंट यहाँ पर नहीं दिया है, तो बस इसे ज़िंदा छोड़ दीजिएगा, ऐसा बोल रहा होता है।
और उसके अलावा और कुछ भी आप कर सकते हैं, ऐसा बोल रहा होता है। यहाँ पर जो होता है ना अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है ठीक है फिर आपने जिस तरह से कहा वैसे ही मैं करूँगा, ऐसा बोल। और उसके बाद का सीन दिखाई देता है यहाँ पर जो होता है ना, यहाँ पर उस यंग मास्टर का फादर जो होता है ना बोलने लगता है कि मिस्टर जैंग मैं इन सभी चीज़ों को क्लीन कर दूंगा, यहाँ पर बिल्कुल भी किसी तरह का कुछ भी क्वेश्चन नहीं, ऐसा बोल रहा होता है। मैं बिल्कुल भी और ज़्यादा हिम्मत नहीं करूँगा कि यहाँ पर मिस्टर जैंग को यहाँ पर बिल्कुल भी किसी तरीके का भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं दूंगा और यहाँ पर आप सेफली यहाँ पर जाए, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर को यहाँ पर। और उसके बाद का सीन दिखाई देता है यहाँ पर जो होता है ना ये बंदा रसियाओं का यहाँ पर ये बॉडीगार्ड बोलने लगते हैं कि मिस्टर जैंग मैं सोच रहा था कि मैं और उसके पंच मारूं उस बंदे को, तो आप इसे इस तरह से बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए था, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से यहाँ पर। और यहाँ पर देखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मैंने उसे पहले ही पंच मार दिया था, तो यहाँ पर बिल्कुल भी वो यहाँ पर कुछ कर नहीं पाएगा आगे, इस तरह का कुछ भी कमिट नहीं कर सकते क्राइम को, वो ये बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर ने उसे बहुत खतरनाक तरीके से एकदम एक अलग ही टेक्निक की मदद से मारा होता है। तो यहाँ पर दिखा जाता है यहाँ पर जो होता है ना ये बॉडीगार्ड बोलने लगती है ठीक है मैं तो बस भूल ही गया था आपकी यहाँ पर मार्शल आर्टिस्ट हो, ऐसा बोल रहा होता है। और यहाँ पर दिखा जाता है वो जो होता है ना बॉडीगार्ड बोलने लगता है कि ये जो है ना 10 मिलियन दिया गया है एल्डरशिया के तरफ से, यहाँ पर कल्टीवेशन मेथड आपने उसका उनका यहाँ पर इतना ज़्यादा मदद किया उस वजह से। यहाँ पर यहाँ पर जो होता है ना ये और उसके बाद यहाँ पर जो होता है ना बॉडीगार्ड बोलने लगता है मुझे पता है कि आप बिल्कुल भी इस तरह से नहीं लेंगे, आप काफ़ी ज़्यादा रिच पर्सन हो, लेकिन यहाँ पर जो होता है ना यहाँ पर आपके हार्ड वर्क के लिए यहाँ पर एल्डरशिया ने बस छोटा सा गिफ्ट दिया, ऐसा बोल रहा होता है। यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर का हाथ काँप रहा होता है, यहाँ मेन कैरेक्टर के लिए भी 10 मिलियन बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर दिखावा कर रहा होता है कि उसके लिए कुछ भी कोई बड़ा बात नहीं है, यहाँ पर एल्डरशिया ने यहाँ पर इतना अच्छे से मुझे दिया है तो मैं इसे जरूर लूँगा, ऐसा बोल रहा था। लेकिन मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। और यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि अरे यार इतना ज़्यादा पैसा आ चुका है और मैं क्या क्या खरीद सकता हूँ, क्या क्या मैं कर सकता हूँ, कितना ज़्यादा मज़े में है, ऐसा वो ये बोल रहा होता है, एकदम मज़े में आ चुका होता है। और यहाँ पर दिखाई देता है यहाँ उसके बाद यहाँ पर दिखाई देता है ये जो बंदा होता है ना बॉडीगार्ड ये बोलने लगते हैं कि मिस्टर जैंग एल्डरशिया जो है एक्चुअली यहाँ पर आपके साथ में कुछ बातचीत करना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं, क्या आप हो सके तो आपके पास टाइम हो तो आप आ सकते हैं क्या हमारे साथ में, ऐसा बोल रहा होता है। आपको हम ड्राइव करके पहुँचा देंगे, ऐसा बोल रहा होता है। तो यहाँ पर दिखाई देता है यहाँ पर यूजाओ बोलने लगती है जैंगी, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर को। और यहाँ पर दिखाई देता है बोलने लगती है कि अगर कुछ समथिंग इंपॉर्टेंट है तो जाकर तुम बातचीत कर सकते हो, ऐसा बोल रहा होता है। तो यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर शांत हो चुका होता है। और उसके बाद दिखाई देता है यहाँ पर जो उस बॉडीगार्ड से बोलने लगती है लिटिल वो आप जा सकते हो, मैं बाद में आ जाऊँगा, ऐसा बोल रहा होता है कुछ समय बाद। और यहाँ पर दिखाई देता है कुछ समय का बाद का सीन दिखाई देता है यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर और यूजा यहाँ से जा रहा होता है रास्ते से। और यहाँ पर दिखाई देता है यहाँ पर यूजा बोलने लगते हैं कि जैंगी मुझे माफ़ करना कि तुमने उस लड़की के बारे में काफ़ी कुछ एकदम अच्छे से बताया था, लेकिन मैंने तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो होता है ना ये यूजा बोलने लगती है कि और यहाँ पर दिखाई देता है यूजा जो होता है ना बोलने लगती है कि ये सभी के वजह मैं ही हूँ, अगर कुछ यहाँ पर जाती नहीं तो बिल्कुल भी यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होते, कुछ ऐसा कुछ होता ही नहीं था, ऐसा बोल रहा होता है ना। मेन कैरेक्टर बोलने लगती है कि डमी तुम्हें बिल्कुल भी इन सब चीज़ों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें हमेशा ही प्रोटेक्ट करूँगा, अगर तुम इस सभी चीज़ों में तुम अगर इन्वॉल्व हो भी जाती हो तो। यहाँ पर यूजा थोड़ा गुस्सा आ जाता है, बोलने लगती है कि मैं डमी नहीं हूँ, ऐसा बोल रहा होता है। और यहाँ पर दिखाई देता है कुछ सोच रहा होता है, बोलने लगती है कि तुम इस तरह की चीज़ बिल्कुल भी तुम नहीं कर सकते हो, तुम बिल्कुल भी यहाँ पर डिसअपॉइंट हो सकते हो, यहाँ पर मैं डिसअपॉइंट हो सकती हूँ यहाँ पर फ्यूचर में, ऐसा बोल रहा होता है इन सभी चीज़ों के कारण, ऐसा बोल रहा होता है। और यहाँ पर दिखाई देता है यहाँ पर यूजा रुक चुका होता है कुछ समय के लिए यहाँ पर दिखाई देता है यहाँ पर जो होता है ना अपना मेन कैरेक्टर के बारे में बोलने लगते हैं कि तुम कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हो, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। अपना मेन कैरेक्टर भी सुन रहा होता है। यहाँ पर वो बोलने लगती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास में भी कुछ अपने सीक्रेट्स हैं, तो मैं बिल्कुल भी तुम्हें पूछूंगी नहीं, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर। यहाँ पर जो होता है ना यूजा बोलने लगती है कि मुझे ही नहीं तुम्हें भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना, ये मत बोलना, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर्स यहाँ पर। और इसके बाद दिखा देती है यहाँ पर जो होता है ना यूजा बोलने लगती है कि तुम बिल्कुल होता है ना यूजा बोलने लगती है कि तुम ये मत बोलो कि मैं हमेशा ही तुम्हारी यहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा वरीड रहूँगी, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर के बारे में। अपना मेन कैरेक्टर इन सभी चीज़ों को सुन रहा होता है, अपना मेन कैरेक्टर इन सभी चीज़ों को सुन रहा होता है। यहाँ पर दिखाई देता है अपना मेन कैरेक्टर एक सामने आता है और उसके बाद का सीन दिखाई देता है अपना मेन कैरेक्टर डायरेक्टली यहाँ पर किस कर दिया होता है यहाँ पर एकदम खतरनाक तरीके से। और यहाँ पर दिखा जाता है यहाँ पर जो होता है ना वो जाओ यहाँ पर, उसके बाद दिखा जाता है यहाँ पर जो होता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि तुम्हें बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं अपने आप को यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर अपना टेक केयर कर लूँगा और मैं तुम्हें साथ में प्रोटेक्ट भी करूँगा, ऐसा बोल रहा होता है यूजा उसे यहाँ पर। और उसके बाद दिखा जाता है यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर कार के साथ में वहाँ से चला गया होता है यहाँ पर जो होता है ना वो। और उसके बाद दिखा जाता है यहाँ पर जो होता है यूजा बोलने लगती है मैं भी शायद से जो कुछ भी था ना वो पूरी तरह से गोल कंप्लीट हो चुका है। वीडियो दिखा जाती है ये लड़की जैसा लड़का जो होता है बोलने लगती है मुझे जैसा लगता है, दिखाई ये बंदा बोलने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी यहाँ पर मिलने आए हो तो क्या मुझे आपको छोड़ देना चाहिए घर तक, ऐसा बोल रहा होता है टाइप करके, ऐसा बोल रहा होता है अपनी। और उसके बाद का सीन दिखाई जाता है ये जो बंदा होता है ना ये बोलने लगता है यू जाओ चलो फिर मैं तुम्हें आज जल्दी से जल्दी यहाँ पर पहुँचा दूँगा, ये रोड बिल्कुल भी सही नहीं है, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर यू जाओ से। यहाँ पर जो होता है ना अपना मेन यहाँ पर यू जाओ मन में सोच रहा होता है कि यार ये और एक बंदा आ चुका है पूरी तरह से यहाँ पर
यहाँ पर मेरा पीछा करने ये छोड़ ही नहीं रहा ऐसा बोल रहा होता है। यहाँ पर यूया जो बोलने लगता है कि यहाँ पर कुछ भी बातचीत करने के लिए नहीं है, तुम चले जाओ ऐसा बोल रहा होता है। यहाँ पर दिखाई देता है, यहाँ पर जो वो बंदा बोलने लगता है तुम्हें बिल्कुल भी इतना ज़्यादा कोल्ड नहीं होना चाहिए, आंटी और अंकल ने पहले हमें बता दिया है, हम जो ना काफ़ी अच्छी तरह से फ्रेंड हो सकते हैं ऐसा बोल रहा होता है। बोलने लगते हैं कि तुम्हें ना मुझसे फ्यूचर में मेरी करना ऐसा बोल रहा होता है और यूया को छूने के लिए जा रहा होता है, लेकिन यूया जो है ना उसे उसके हाथ को यहाँ पर साइड कर दिया होता है। और यहाँ पर दिखाई देता है वो काफ़ी ज़्यादा शांत हो चुका होता है। बोलने लगते कि मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ कि मेरे पास में ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, तो तुम काफ़ी ज़्यादा दूर रहो और तुम बिल्कुल भी यहाँ पर यूया बोलने लगती है कि और एक बात यहाँ पर मैं डिक्लाइन करती हूँ तुम्हारे साथ में मैरिज करने के लिए, ये जो है ना हमारी फैमिली के द्वारा यहाँ पर अरेंज किया गया है, हमारे द्वारा नहीं। यूया बोलने लगती है कि सिंस कि मेरे पेरेंट्स ने यहाँ पर इस तरह से किया है तो मैं बिल्कुल भी तुम्हारे साथ शादी करने वाले नहीं हूँ ऐसा बोलकर ना यहाँ से जाने लगती है। तो वो बंदा अपने यूया को पीछे से देख रहा होता है और यहाँ पर ये बोलने लगते हैं कि ये कितना ज़्यादा अभी भी स्टबबॉर्न लेडी है, ये सही है ऐसा बोल रहा होता है। बोलने लगती है ठीक है फिर देखता हूँ कि आखिर ये किस तरह से ऐसे ही रहती है बोल रहा होता है। और यहाँ पर दिखाई देते हैं, यहाँ पर जो है ना कुछ समय के बाद का सीन दिखाई देता है। यहाँ पर जो है ना बोल रहा होता है कि काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया था, हेल्प किया हमारे फैमिली को, तो आपको किसी भी तरीके का कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप हमसे पूछ सकते हैं ऐसा बोल रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगती है आप कुछ ज़्यादा काइंड है, एल्डर सिया ऐसा बोलकर शांत हो चुका होता है। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगती है कि मुझे आपसे एक चीज़ पूछना है, तो यहाँ पर एल्डर सिया बोलने लगती है कि हाँ बेझिझक आप पूछिए ऐसा बोल रहा होता है। तो यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर किसी फोटो के यहाँ पर रखा होता है, बोलने लगती है कि आप इस बंदे को जानते हैं क्या ऐसा बोल रहा होता है इस फोटो को दिखाकर। तो यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर के उस फोटो को देख रहा होता है, दिया हुआ फोटो को, तो बोलने लगता है कि मैं भी शायद से मैंने कहीं तो देखा है, ये हो सकता है यांगजिंग का किसी यांगजिंग सिटी का रिच फैमिली का सेकंड जनरेशन का बंदा ऐसा बोल रहा होता है। और यहाँ पर देखा जाता है यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगती है कि हाँ यहाँ पर एक तरह का प्रॉब्लम तो हो ही सकती है, कुछ प्रॉब्लम जैसे है। तो यहाँ पर जो होता है ना एलिस यहाँ बोलने लगती है कि क्या यहाँ पर मिस्टर जो है ना इसके साथ में कुछ आपका प्रॉब्लम है क्या मास्टर का, यहाँ पर ऐसा बोल रहा होता है। यहाँ पर जो होता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगती है हाँ हाँ इसके साथ में कुछ तो है ऐसा बोल रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर को मन में याद आ रहा होता है कि यही तो बंदा है जिस बंदे ने मेरे फादर का पैर तोड़ दिया, तो वो ये और हर एक चीज़ जो कुछ भी था मेरे लाइफ में पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था ऐसा मन ही मन सोच रहा होता है। और यहाँ पर बोलने लगती है कि मैं कैरेक्टर बोलने लगती है पहले तो मैं इसे नोटिस नहीं कर पाया लेकिन अभी मुझे याद आ रहा है हर एक चीज़ ऐसा बोल रहे थे मन ही मन। मेन कैरेक्टर बोलने लगती है कि आखिर ये जो रिच और सेकंड जनरेशन का है, आखिर ये यांगजिन सिटी का है, ये मतलब इस तरह से मतलब कुछ केस का ट्रबल कर रहा है, वो ये बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर एल्डर सिया को इन सब चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पर एल्डर सिया बोलने लगती है ओह तो ऐसी बात है, तो ठीक है फिर कुछ हो सके तो करेंगे ऐसा बोल रहा होता है। और यहाँ पर दिखाई देता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगती है कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर काफ़ी सारे सीक्रेट्स हैं जो मैं एल्डर सिया से इन्वेस्टिगेट करा सकता हूँ इस पर्सन के बैकग्राउंड के बारे में ऐसा बोल रहा होता है। तो यहाँ पर दिखाई देता है एल्डर सिया बोलने लगती है कि आपको चिंता करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं किसी को भेजता हूँ इसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए अच्छे से ऐसा बोल रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगती है कि मुझे माफ़ करना आपको इतना ज़्यादा ट्रबल देने के लिए, एल्डर सिया ऐसा बोल रहा होता है। अपना एल्डर सिया बोलने लगती है कि इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर जो मास्टर ने तो अभी काफ़ी ज़्यादा हमारी फैमिली को मदद किया, तो ये कुछ बड़ी बात नहीं ऐसा बोल रहा होता है। समय का बात का सीन दिखाया जाता है, होंगी मार्शल आर्ट्स हॉल का सीन यहाँ पर दिखाया जाता है। यहाँ पर जो होता है एक बंदा बोलने लगता है बिग ब्रदर जल्दी से मेरी हेल्प कीजिए रिवेंज लेने के लिए, एक बंदे के सामने झुकते हुए बोल रहा होता है। और वो बंदा जो होता है ना बोलने लगता है प्लीज़ प्लीज़ मेरे यहाँ पर रिवेंज लेने के लिए यहाँ पर मदद कीजिए, जैंगी जो है ना इन सभी चीज़ों की है, इतना ज़्यादा मुझे इंजर्ड किया, वो ये बोल रहा होता है यहाँ पर अपने बिग ब्रदर से। ये बंदा बोलने लगता है जैंग जी आखिर वो यूजलेस गार्बेज आखिर कैसे हो सकता है कि वो इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर ये बंदा बोलने लगता है कि मुझे पता नहीं था कि वो इतना ज़्यादा कहाँ से इतना ज़्यादा खतरनाक सा मार्शल आर्ट्स को सीख लिया है और उसने हमें तीनों को एक साथ इतना खतरनाक तरीके से मारा। बिग ब्रदर बोलने लगता है कि इंटरेस्टिंग ऐसा बोल रहा होता है और वो नीचे की ओर उतर चुका होता है और बोलने लगता है कि सिंस यंग मास्टर जो है ना इस तरह से चाहते हैं कि यहाँ पर कोई है जो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा है इसी के साथ में, तो यहाँ पर चलते हैं, मैं ही देखता हूँ उस बंदे को ऐसा बोल रहा होता है। सारे चैप्टर जो है ना पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये क्योंकि ये मेरा फर्स्ट मांगा है इस चैनल का, ये मैंने काफ़ी ज़्यादा पहले मैंने इसे एक्सप्लेन किया था बट उस समय कुछ खास मेरा वॉच नहीं था, तो इस वजह से मैंने जो 14 या 15 चैप्टर्स को मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। आगे के चैप्टर्स को भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, हर एक बार अराउंड 1 आवर से ज़्यादा होगा या 2 आवर के आसपास में वीडियोज़ डालूंगा, कुछ ये वीडियोज़ में पूरी तरह से मैं कंप्लीट कर दूँगा। तो मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर इतना ज़्यादा हार्डवर्क मैं कर रहा हूँ तो आप लोग एक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर तो कर ही सकते हो, और ये ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये मांगा कैसा लगा कमेंट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, बाय।